शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आगे भजन के लिए किसको भजन लेना है? कोई नहीं ले रहा है, मैं ले लूं। हाँ जी, जी शंकर प्रसाद जी। भजन सुनावे। हाँ जी। बहुत अच्छा। कक्षा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति सबको सादर नमस्ते। मधुर वेद वाणी मधुर वेद बीड़ा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ पर चलाए चला जा। मधुर वेद बीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद बीणा बजाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, निराकार प्रभु है सभी में समाया। सभी फिर है अपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद बीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। ये संदेश घर घर सुनाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद बीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है। प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा, मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वाणी मधुर वेद बीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। नमस्ते। धन्यवाद संगा जी, धन्यवाद। वाह, बढ़िया था भजन, तो बढ़िया था। जो सोते हुए उसके जगा के चला जा। और हरेश भाई आप लेंगे या तो और कोई? हरेश भाई ले लीजिए आप। मैं ले लेता हूँ, चलो। जी जी, मैं सुनाऊं मुनि जी, मैं सुनाऊं? मेरे को चांस देना है तो कोई बात नहीं। चलो मैं बात कालू के फिर और कोई गाते हैं। ओम गया स्वानो अमी वहा वसुवित पुष्टिवर्धन सुमित्र सो मनो भव, सुमित्र सो मनो भव। सभी को सादर नमस्ते।
ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। कृत्य कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहा दी, मन में संताप की घोर अनुपात की वेदना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। पाया नर तन पर साधना की, न इस आराधन की, पाया नर तन पर साधना की, न इस साराधना की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। सुखम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की है देव सविता, दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन सूर्य अरु चंद्र के तुल्य, दान हूना न लो दान दूबना न लो, अघंता बन रहूं प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ले चलो सत्य पथ पर सर्वज्ञाता, कुटिल अघ से बचू शरणवाता, मुझको दो आत्मा बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। बहुत सुंदर। हमारे दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में 25 तारीख से 28 तक एक शिविर है। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी सांख्य दर्शन पर ले रहे, तो वहाँ आप आ सकते हो, फोन करके आ सकते हो। जगह तो फुल हो गई है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हॉल में भी आप सुन सके, आराम कर सके। गर्मी तो ज़्यादा है ही,
फिर भी आना चाहते हो तो फोन करके अवश्य आए। और दूसरी ओर हमारे देगांव में भी अंजलि आर्या जी का भजन 2-3 घंटे का 3 से 5 लगभग 3 दिन है, तो वहाँ भी आप कभी जा सकते हो 2-3 दिन पर, वो भी 25-26 उसी तारीख में है तो जाना चाहिए। और कभी कभी ये गुरुकुल में आया करो तो मालूम पड़ेगा कि हमें तो ऐसा लगता है कि 33 वर्ष हमने सर्विस की सरकार की, और यहाँ रहते हैं तो अभी वास्तव में हम जी रहे हैं, औरों के लिए जी रहे हैं, बहुत पुण्य कमा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे काम कभी घर में भी मना कर लेते थे, नहीं करते थे, आज दौड़ दौड़ के हौस के साथ उत्साह के साथ करते हैं। तो ये पुण्य का लाभ भी मिलता है, आपका सामर्थ्य भी बढ़ता है। तो यहाँ आना चाहिए, कभी कभी जैसे भी अनुकूलता हो रहना चाहिए। तो कितने लोग आते हैं, नए आते हैं, जाते हैं, सीखना मिलता है, जुड़ते हैं, भूल जाते हैं, और भी बढ़िया होता है। तो हमारी आयु भी बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ता है। तो इस प्रकार से यदि वास्तव में ऐसा लगेगा यहाँ आकर कि हम तो वास्तव में पेट पूर्ति के लिए ही है, हमने 33 वर्ष गवा दिए, ऐसा लगता है कभी। तो यहाँ भी आप आते रहिए, साहस करते रहिए, बीमार तो वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। संकल्प करोगे रास्ता खुल जाता है, चलोगे तो सहयोग बहुत सामने से मिल जाता है। तो जरूर आप आइए, आचार्य जी का हम वक्तव्य सुनेंगे, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। जी प्रारंभ करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय, अभी हमारा प्रकरण चल रहा है वैदिक संध्या मंत्रों का, हम उसके अर्थ के ऊपर विचार करते हैं, साथ में कुछ चर्चाएं सत्संग के रूप में करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ऋषियों के जो परंपरा है, वैदिक ज्ञान विज्ञान है, वेदों के सार रूप में हमको विशेष संग्रहित करके अनेक बातों को हमारे सामने रखे हैं। और उसमें जो वैदिक संध्या है, वैदिक संध्या मंत्रों को हमारे सामने रख के उनके गूढ़ अर्थों को भी हमारे सामने प्रकाशित किए हैं। वेद भाष्यों को जब हम पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न पिछले के भाष्यकार जो पीछे हुए हैं ऋषि दयानंद जी से पहले, और ऋषि दयानंद जी की जो भाष्य है उसको हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि कितने अद्भुत खजाना हमको ऋषि दयानंद जी ने दिए हैं अपने भाष्य के माध्यम से। वेदों के जो गूढ़ अर्थों को और उनके मूल तात्पर्य को हमें दिए हैं। जैसे मुनि जी अभी बता रहे थे कि जिसको जो प्राप्त हुआ है वो भी चाहते हैं कि दूसरे को भी प्राप्त हो। तो मुनि जी लंबे समय से भी गुरुकुल में रहते हैं, तो पिछले वो तो बीच बीच में पहले आते रहे गुरुकुल में, अभी स्थायी रूप में है गुरुकुल में। तो उनको जो आनंद आता है वो सोचते हैं कि सब लोग को ऐसे आनंद मिलता ही जाए। तो ऐसे ही ऋषियों के भी विचार है, ऋषि लोग भी ऐसे ही चाहते थे हमारे लिए। और पीछे जाएंगे तो ईश्वर भी हमारे लिए यही चाहते हैं कि जैसे ईश्वर हर समय आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, हम भी आत्माएं उनके संतान होने से हम भी सुख शांति प्रसन्नता से युक्त रहें, हम भी धनवान रहें, बलवान रहें, गुणवान रहें। तो ऋषि लोग यही चाहते थे कि हम ईश्वर से जुड़ें, और ईश्वर से जुड़ने के लिए ये उपाय हमें बता दिए हैं कि सुबह उठकर 5 मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी, आगे वैदिक संध्या, फिर यज्ञ, और दिन भर ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहना, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना, फिर शाम को फिर यज्ञ संध्या। इस प्रकार जब हम ऋषियों के जो विधान है, संविधान है, तद अनुसार जीवन जीते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है
अत्यंत आनंदमय हो जाता है। और जितना इतना हम सूक्ष्म रूप में इन ऋषियों के संविधानों को पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हम को पता चलता है कि ऋषि लोगों की कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। तो संध्या मंत्र के अर्थ के प्रकरण में हम पीछे समर्पण प्रार्थना देखे थे। हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। फिर उसके आगे जो अंतिम संध्या प्रकरण में मंत्र है, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इस मंत्र का अर्थ संध्या उपासना विधि में ऋषि दयानंद जी किए हैं, यजुर्वेद भाष्य में भी किए हैं और आर्याभी विनय में भी कुछ उसकी व्याख्या किए हैं, अर्थ किए हैं। तीनों को हम देखेंगे बारी बारी से। नमः संभवाय च, जो सुख स्वरूप परमेश्वर है उसको हम नमस्कार करते हैं। इस मंत्र में देखिए बार बार नमस्कार किया गया। तो बार बार क्यों नमस्कार करना? एक बार करने से तो चल जाएगा। नमः शब्द का जो अर्थ किया जाता है वह क्या है? कृतज्ञता के अर्थ प्रकट करता है। किसी को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार का कई अर्थ किया जाता है। जैसे बड़े छोटे को नमस्कार करते हैं, छोटे बड़े को भी नमस्कार करते हैं। हमारे वैदिक विधान के अनुसार छोटे जो बड़े को नमस्कार करते हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और दूसरे बड़े जब छोटे को हाथ जोड़ते हैं तो क्या है, उस नमस्कार ही दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह उनके लिए प्रेरणा की दृष्टि से कि और आशीर्वाद की दृष्टि से है, यह हमको समझना चाहिए। तो कई बार हम जो प्रांतीय रूप में देखते हैं सामान्य रूप से, तो ऐसे समझते हैं कि केवल छोटे ही बड़े को नमस्कार करना चाहिए। लेकिन वैदिक जब हम विधान देखते हैं, गुरुकुल परंपरा में हम देखते हैं, तो बड़े भी छोटे को नमस्ते करते हैं, वो भी हाथ जोड़ते हैं। जब नमस्ते करते हैं उनके प्रतिक्रिया करते हैं, और छोटे कभी ना भी करें, भूल जाए, तो बड़े फिर उनको कर देते हैं, याद करा देते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ये हमको सीखने को मिला है गुरुजनों के सानिध्य में। कभी हम हाथ उठाना यदि थोड़े से भी लेट कर देते हैं तो बड़ों की ओर से हाथ उठ जाता था। तो ये दोनों जो बड़े छोटे को करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो ईश्वर को बार बार नमस्कार क्यों करना? तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बार बार हम जब ईश्वर को नमस्कार करते हैं तो उसका मतलब है कि हम ईश्वर के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं, उनके उपकारों को बार बार स्मरण करते हैं और नतमस्तक होते हैं। यह इसका अर्थ है। बार बार हम जब ईश्वर के शरण में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो हम उनके द्वारा जो हमारे प्रति उपकार है, अनंत उपकार है ईश्वर के, उन उपकारों को हम स्मरण करते हैं और उसके बदले में हम फिर स्वीकार करते हैं। स्मरण करना और स्वीकार करना, स्वीकार करना अर्थात तदनुकूल फिर आचरण करना। माता पिता को नमस्कार करना अर्थात केवल हाथ जोड़ के नमस्कार कर देते हैं, पैर छू के नमस्कार कर देते हैं, इतना तक नहीं है। ये तो केवल सामान्य प्रतीकात्मक रूप में है। मूल जो नमस्कार है वह है उनके अंतर आत्मा को पढ़ना, वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, और यह समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति यहाँ संसार में माता पिता के मन को नहीं पढ़ पाता है, अलग अलग संबंधों के मन को नहीं पढ़ पाता है, जिसके साथ व्यवहार हम करते हैं उनके मन को नहीं पढ़ पाता है, वो हमारे से क्या चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो ईश्वर क्या चाहते हैं भी नहीं समझ पाएंगे और फिर तदनुकूल आचरण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया, जो धर्म के विषय में कहा जाता है ना, धर्म के सार, जो भगवत गीता में कहा गया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह है ईश्वर की आज्ञा।
कि हम दूसरे को समझें, जो हम चाहते हैं वह दूसरे को भी दें। और ये स्वाभाविक रूप में ईश्वर भक्त के अंदर आ ही जाता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। जो व्यक्ति जो प्राप्त करता है वो दूसरे को देने के लिए तत्पर हो जाता है। और विशेषकर जो ईश्वर भक्त हैं, ईश्वरीय गुण है। ईश्वर भी तो हमारे लिए यही तो करते हैं। ये वेद ज्ञान जो दिए हैं ईश्वर ने, किस लिए दिए हैं? कि हम ईश्वरमय हो जाएं, ईश्वर जैसा बन जाएं, हम भी सुख शांति प्रसन्नता से युक्त हो जाएं। यही ईश्वर चाहते हैं। तो हम दूसरे के भावनाओं को समझें, जिन जिन के साथ व्यवहार करते हैं, जहां जहां भी व्यवहार करते हैं। और इसी को कहा गया मानविकता। और ये क्या कहा गया? वसुधैव कुटुंबकम की भावना। और इससे विपरीत जो होते हैं वो क्या है? स्वार्थी व्यक्ति कहे जाते हैं और निम्न चेतना से युक्त माना जाते हैं। और ये उच्च चेतना, दिव्य चेतना से युक्त। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना ईश्वर भक्ति से बढ़ता ही जाता है, भावना अधिक होती जाती है। तो हमको माता पिता, गुरुजन और सभी बड़ों की भावनाओं को समझते समझते ईश्वर की भावनाओं को भी समझना चाहिए कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इसीलिए हम बार बार नमस्ते करते हुए उनके अनुकूल बनते हैं, ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। तो यहां कहा गया कि नमः संभवाय च, जो सुख स्वरूप परमेश्वर है उसको हम नमस्कार करते हैं। तो ईश्वर कैसे हैं? सुख स्वरूप हैं। तो परमात्मा सुख स्वरूप होने से उनकी उपासना हम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो हम भी सुख से युक्त हो जाएंगे। निरंतर हमारे अंदर भी सुख बढ़ता ही जाता है। मयो भवाय च, जो संसार में सर्वोत्तम सुख प्रदान करने वाले हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। ईश्वर सुख स्वरूप हैं और जो ईश्वर को नमस्कार करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो उनको क्या करते हैं? ईश्वर सर्वोत्तम सुख प्रदान करते हैं। सर्वोत्तम सुख क्या है? हम वेद मंत्र के माध्यम से समझे थे। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिः ऋतमानुसेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। इस मंत्र में कहा गया कि परमात्मा क्या क्या देते हैं? ऋषि बना देते हैं, सुमेधा से युक्त कर देते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति करा देते हैं, विशेष समाधि की स्थिति को प्राप्त कराते हैं। और संसार में जो ये छोटे छोटे कामनाएं हैं वो तो पूरे हो ही जाता है, क्योंकि इतने बड़े संसार के मालिक हैं। जब हम उनके अनुकूल बन जाएंगे तो यहाँ छोटे छोटे सुखों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, अर्थात इन सब कामनाओं को यथा योग्य रूप में मांगता है और वो प्राप्त भी करता है। और जब उसको समझ में आ जाता है कि इससे अधिक सुख ईश्वर भक्ति से है, संयम से है, सदाचार से है, सांसारिक साधनों को ठीक ठीक प्रयोग करने से है, तो फिर उन साधनों को अपनाने लग जाता है। तो ईश्वर सुख स्वरूप हैं और सर्वोत्तम सुख को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। और नमः शंकराय च, जो कल्याणकारक होता हुआ धर्मयुक्त कार्यों को ही करता है। परमात्मा धर्मयुक्त कार्यों को करते हैं। मयस्कराय च, जो अपने भक्तों के सुख का करने वाला होने से धर्म कार्यों में लगाता है। परमात्मा स्वयं भी करते हैं और जो उनके आज्ञा अनुसार चलने लगता है, उनकी ओर एक कदम बढ़ने लगा, तो उनकी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा करते हैं कि वह धर्म युक्त कार्यों को करने लग जाता है और उसको बढ़ाने लग जाता है। वह जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये क्या है? उन्नति के सोपान है वर्ण में। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो वह शूद्र से आगे चलकर वैश्य की स्थिति में, वैश्य से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण की स्थिति, और ब्राह्मण में भी फिर सन्यासी बनता है, फिर ऋषित्व को प्राप्त करता है। ऐसे उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करता जाता है। जो कल्याणकारक ईश्वर की उपासना करता है उनको नमस्कार करता है।
तो परमात्मा अपने भक्तों के सुख का कराने वाले हैं, करने वाले हैं, धर्मयुक्त कार्य में लगाते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। नमः शिवाय च शिवतराय च, जो अत्यंत मंगल स्वरूप होता हुआ धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख प्रदान करता है। तो परमात्मा अत्यंत मंगल स्वरूप हैं। ईश्वर को हम परम माता कहते हैं, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम वैद्य और परम हितैषी कहते हैं। क्यों परम हितैषी हैं? क्योंकि परमात्मा अत्यंत मंगल कारक है, स्वयं भी सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को भी अत्यंत मंगल प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। और अत्यंत सुख कहां पर मिलता है? मोक्ष में मिलता है। यहां पर रहते हुए व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाता है, धीरे धीरे करके सांसारिक आलंबनों से रहित होकर जितेंद्रिय बनकर आगे बढ़ते 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 जीवन मुक्त हो जाता है यहाँ रहते हुए, और फिर मोक्ष को प्राप्त करके स्थायी सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण, मंगल। तो हमें ऐसी परमात्मा को बार बार नमस्कार करना चाहिए। यजुर्वेद भाष्य में ऋषि दयानंद जी अर्थ लिखते हैं, जो मनुष्य संभवाय च मयो भवाय च नमः, सुख को उत्पन्न करने वाले और सुख प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर का सत्कार करते हैं। जो मनुष्य सुख को उत्पन्न करने वाले, सुख को उत्पन्न कौन करता है? परमात्मा करते हैं। यदि हमको साधन ना दिया जाए, मन बुद्धि शरीर आदि इतने विचित्र सृष्टि को ना बनाया जाए, तो हम सुख को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए कहा गया परमात्मा सुख को उत्पन्न करते हैं। लेकिन व्यक्ति अज्ञानता के कारण दुख को गले लगा देता है। यदि वो सांसारिक व्यवहार को नहीं जानता है तो वह फिर राग, द्वेष, ईर्षा अलग अलग रूप से कलुषित चीजों को संग्रह करते करते दुख प्राप्त कर लेता है, दुख का संग्रह कर लेता है। जबकि परमात्मा ने किस लिए इन सब साधनों को दिए हैं? हमें सुख को संग्रह करने के लिए। ईर्षा, द्वेष, राग, अलग अलग प्रकार से जितने भी दोष बताया गया, इन दोषों को छोड़ना और सुख को प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सुख को उत्पन्न करने के लिए ये संसार बनाए हैं कि हम यहाँ पर भोग को भी सिद्ध करें और अपवर्ग को भी सिद्ध करें। सांसारिक सुख को भोगे यहाँ पर अलग अलग साधनों के माध्यम से बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करते हैं, ऋषियों के अनुकूल प्रयोग करते हैं, विचार करके कार्य करते हैं। जैसे कहा गया ना कि मनुष्य किस लिए? मत्वा कार्याणि सेव्यति इति मनुष्य। मनन करके जो कार्य करे वह मनुष्य है। तो हमें विचार करके कार्य करना चाहिए कि परमात्मा इतने बुद्धिमान है, इतने बड़े सृष्टि को बनाए हैं, क्या हमें दुख देने के लिए बनाए हैं, कष्ट देने के लिए बनाए हैं, रोग देने के लिए बनाए हैं? तो विचार करने पर, शास्त्रों को पढ़ने पर, वेदों को पढ़ने पर समझ में आता है कि परमात्मा हमें तो सुख देने के लिए निरंतर तत्पर हैं। और यहाँ कह भी रहे हैं कि परमात्मा ने सुख को उत्पन्न करने वाले और सुख प्राप्ति के निमित्त संसार को बनाए। ऐसे मानकर जो व्यक्ति परमेश्वर का सत्कार करता है, जिसको समझ में आ गया कि परमात्मा के कारण ही हमको सब कुछ मिला हुआ है और इन साधनों का मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयोग करना है, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रयोग करना है, और साथ साथ जो मुझे मिला है वो दूसरे को देने के लिए प्रयोग करना है, ऐसे निश्चय कर लेता है और उस प्रकार चलता है, तो परमात्मा उसको विशेष कृपा करते हैं उसके ऊपर। फिर कह रहे हैं कि नमः शंकराय च मयस्कराय च, सबको शांति देने वाले और सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले। तो ईश्वर क्या करते हैं? सबको शांति देते हैं। देते तो हैं, लेकिन हम लेते हैं कि नहीं हमारे ऊपर है। हमारा यदि पात्र उल्टा रहा, हम यदि पात्र नहीं बनेंगे, हमारे कटोरा यदि ठीक ठाक नहीं है, तो ईश्वर जो पात्र दे रहे हैं वो फिर नहीं ले पाएंगे हम। जैसे एक मंत्र में कहा गया ना, संयोरभि स्रवंतु नः, प्रभु हमारे ऊपर सुख की वृष्टि कीजिए। कीजिए अर्थात क्या है? परमात्मा सुख की वृष्टि लगातार कर रहे हैं। कोई ले पाता है
कोई नहीं ले पाता है। कोई दीनहीन दुखी दरिद्र होकर अपने कर्मों को कोसता रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं मिला, मेरे तो ये नहीं है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसको बहुत मिल गया, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे सोच को कोई व्यक्ति दुखी, हताश, निराश, उदास रहता है, रोगी रहता है, परेशान रहता है। और दूसरे तरफ एक व्यक्ति वह जो कि परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए वह समझ जाता है कि परमात्मा शांति को दे रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि परमात्मा आप निरंतर शांति देने वाले हैं और सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं। तो सब प्राणियों को सुख परमात्मा पहुंचाते हैं और जो नहीं ले पाता है तो उनकी उपासक फिर पहुंचा देते हैं। क्या कहा मैं? जो धार्मिक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, वो व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं जान पाता है, जो ईश्वरीय आज्ञा को पालन नहीं करता है, उनके अनुसार नहीं चलता है, दुखी, हताश, निराश, उदास है, उनके पास ईश्वर की आज्ञाओं को पहुंचाता है और उनको जनाता है कि आप भी शिविर में जाइए, आप भी वेदों को पढ़िए, आप भी यज्ञ कीजिए। ये क्या है? जिनको प्राप्त हुआ है और दूसरे को प्राप्त करवाना चाहते हैं, ईश्वर के यंत्र बनते हुए, क्योंकि वह ईश्वर के संतान है, ईश्वर पिता है, तो पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। वो जो पिता से मिला हुआ है उसको वो भी सोचता है कि मेरे पिता से इन लोग भी लाभ लें, क्योंकि पिता तो खजाना से भरे हुए हैं, उनके पास तो कोई कमी है ही नहीं। तो ईश्वर सब शांति देने वाले हैं और सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं। ऐसे मानकर साधक व्यक्ति परमेश्वर का सत्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। और शिवाय च शिवतराय च नमः, मंगल करने वाले व अत्यंत मंगल स्वरूप परमेश्वर का सत्कार करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर का सत्कार करते हैं, ईश्वर आज्ञा को जानते हैं, पालन करते हैं, लंबे समय तक ईश्वर की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, नियत दिनचर्या, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन तीनों को ठीक ठीक समायोजन करते हैं, वह व्यक्ति परमेश्वर के सत्कार के पात्र बनते हैं। पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान करना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञ का अनुष्ठान करना, लगातार करना, निरंतर करना। ऐसे करने पर हम फिर परमात्मा के कृपा के पात्र बनते हैं और हमारा फिर कल्याण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा मंगल करते हैं, अत्यंत मंगल स्वरूप है, और ऐसे मानकर जो ईश्वर के सत्कार करते हैं वह कल्याण को प्राप्त होते हैं। कल्याण को प्राप्त होना क्या है? निरंतर उन्नति करना, आगे आगे बढ़ना, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जो भी श्रेष्ठ मनोकामनाएं हैं ईश्वर आज्ञा के अनुकूल है। जब हम वैसी मनोकामनाएं करते हैं तो ईश्वर सब पूरा कर देते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं ईश्वर। जैसे शास्त्र में आता है ना, पुत्र कामष्टि यज्ञ, ग्राम कामष्टि यज्ञ, अलग अलग यज्ञ की विधान है। और दूसरे तरफ क्या है? प्रायश्चित का भी विधान है मनुस्मृति में। तो बहुत सारे उपाय बताते हुए ईश्वर हमारा कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं, सांसारिक कामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। जब हम विशेष यज्ञ करते हैं और ईश्वर भक्ति करते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो सांसारिक जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं वो भी पूर्ण होते हैं और पारलौकिक सुख, मोक्ष सुख की ओर भी हम बढ़ते हैं। तो भावार्थ में लिखे हैं, मनुष्यों को प्रेम भक्ति के साथ सब मंगलों के दाता परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए और सेनाध्यक्ष का सत्कार करना चाहिए, जिससे अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध हों। तो क्या करना चाहिए मनुष्यों को? प्रेम भक्ति के साथ सब मंगलों के दाता, सब कल्याण के दाता, सब प्रकार के सुख के दाता परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। ये क्यों कहा गया? निश्चय पूर्वक ही लगाया गया है यहाँ पर कि परमेश्वर की ही हम उपासना करें, क्योंकि हम दूसरे की उपासना करने लग जाते हैं। संसार की उपासना, व्यक्तियों की उपासना, स्थान की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उस प्रकार से
पढ़ाया गया है, हमारे सामने इस प्रकार से सब जाल बिछाया गया है कि हम उन आकर्षण में फंस जाएं। इसलिए ऋषि लोग हमको सतर्क करते हैं कि संसार के आकर्षण में फंसना नहीं है। जितने भी आज सोशल मीडिया है, अलग अलग रूप में जो विज्ञापन दिखाया जाता है और पाठ्यक्रम से लेकर सब जगह इतिहास तक बिगाड़ दिया गया है। ये क्या है? जाल बिछाया गया है, जिससे कि व्यक्ति ईश्वर भक्ति से दूर हो जाए, भारतीय संस्कृति से दूर हो जाए, अपने आंतरिक जो दिव्य सामर्थ्य है उनसे दूर हो जाए। होने से क्या उनकी फायदा क्या है? जो विदेशी लोग हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, राक्षस व्यक्ति हैं, जो धूर्त व्यक्ति हैं, जो वेदानुकूल आचरण नहीं करते, जो नास्तिक व्यक्ति हैं, उन लोग अपने कार्य को सिद्ध कर सकें। क्योंकि जिसकी टोली अधिक होती है वो फिर निर्भय पूर्वक कार्य करता है। शराब पीने वाले अधिक हो जाएंगे तो उनको रास्ते में खड़े होकर भी शराब पीते हैं, क्योंकि उनका भीड़ अधिक है। सिगरेट पीने वाले, अलग अलग गलत काम करने वाले, क्योंकि ऐसे उन लोग फैला के रखें, गलत काम को प्रचार करके रखें, टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, फिल्म के, चलचित्र आदि के माध्यम से, सब जगह पर। तो हम इसको समझें, गहराई से यदि नहीं समझेंगे, विचार नहीं करेंगे, विशेष तपस्या आदि करते हुए अपने चित्त को पवित्र नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, ऋषियों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, महापुरुषों के जीवनी को यदि अनुसरण हम नहीं करेंगे, तो ये जो मूल खजाना है हमारे पास, उससे हम वंचित रह जाएंगे। क्या है मूल खजाना? हमारे अंदर ही सुख, शांति, प्रसन्नता है। पानी में मीन प्यासी रे मुहि, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निवासी। और कबीर जी क्या कहते हैं कि गुरु, आचार्य, ऋषियों के बिना व्यक्ति फिर भटकता ही रहता है। गुरु बिन भरम ना जासी, जो भ्रम है संसार के, श्रेष्ठ गुरु आचार्यों के बिना, ऋषियों के सानिध्य के बिना, वेदानुकूल आचरण के बिना व्यक्ति भ्रम में फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, और इससे निकल नहीं पाता है। तो परमात्मा हमारे पास है यदि हम ध्यान करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, समय पर सोना, समय पर उठना, माता पिता गुरुजनों की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हमको विशेष सुख मिलता है, आंतरिक सुख मिलता है। जो परमात्मा हमारे पास हैं उनका हम दर्शन कर पाते हैं, उनकी आज्ञाओं को समझ पाते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रेम भक्ति के साथ सम मंगलों के दाता, सब प्रकार के सुख शांति को देने वाले परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास ही सब कुछ मिलने वाला है हमको जो चाहिए। बाहर तो थोड़ा बहुत मिलेगा, जैसे बच्चों को चॉकलेट दे के बहका देते हैं, कुछ हम छोटे मोटे खिलौना दे के बहका देते हैं। ऐसे ही जो सांसारिक वस्तु हैं, स्थान हैं, अलग अलग प्रकार से जो भी हम सुख के साधन इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इनमें सुख ढूंढते हैं, ये तो खिलौना जैसा है। विशेष सुख शांति तो परमात्मा के सानिध्य में मिलता है। इसलिए कहा गया परमात्मा सब मंगलों के दाता है, सब सुखों के दाता है, सब प्रकार के कल्याण करने वाले हैं। इसलिए उनकी ही उपासना हम करें, उनको ही सर्वोपरि मानते हुए सभी कार्य करें। वह साध्य होना चाहिए। और संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान जितने भी हमारे सामने आते हैं, ये सब साधन रूप में। तो जो व्यक्ति इस प्रकार परमात्मा की भक्ति करता है, प्रेम भक्ति के साथ परमात्मा को सर्वोपरि मानता है, तो वह कल्याण को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। और सेनाध्यक्ष का सत्कार करना चाहिए, जिससे अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध हो। सेनाध्यक्ष अर्थात जो भी संसार में अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों से हम संबंध करते हैं, राजा को सम्मान करनी चाहिए, और जो पदाते जो सामान्य व्यक्ति हैं, सेना है, सामान्य जन हैं, और जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए। आगे आर्यावी विनय में ऋषि दयानंद जी जो अर्थ किए हैं इस मंत्र का, हे कल्याण स्वरूप कल्याण कर। परमात्मा कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण करने वाले हैं। आप संभव हो अर्थात मोक्ष सुख स्वरूप और मोक्ष सुख के करने वाले हो। परमात्मा मोक्ष को धारण करते हैं
और जो ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलते हैं, निरंतर उनको सर्वोपरि मान के चलते हैं, वो मोक्ष को प्राप्ति भी करा देते हैं, प्राप्त कराने में सहायक बनते हैं। कैसे होते हैं? अंतर्यामी रूप से परमात्मा प्रेरणा करते हैं, जिससे कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कराने वाले साधनों को स्वीकार करता है, उनको श्रद्धा पूर्वक करता है, विश्वास पूर्वक करता है, फिर वो प्राप्त कर लेता है। नहीं तो फिर मोक्ष के जो साधन हैं, यम नियम का अनुष्ठान करना, ध्यान करना, परोपकार करना, पुरुषार्थ में जीवन जीना, व्यक्ति को रुचि नहीं होती है सब करने में, विशेष श्रद्धा पूर्वक नहीं करता है, थोड़ा बहुत कर लिया, सोचता है कि तो बहुत कर लिया। मैं अखंड जप करना चाहिए, कई कई घंटे तक जप करना, कई कई घंटे तक मौन रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, लंबे समय तक सत्संग सुनना, उनके ऊपर चिंतन मनन करना, यह कब संभव होता है? जब हम ईश्वर को सर्वोपरि मानेंगे, ईश्वर के ऊपर विशेष श्रद्धा रखेंगे, अंतर हृदय से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि प्रभु आप सर्वोपरि है, आप मुझको रास्ता दिखाइए। हम संसार में कोई दुख कष्ट बाधाओं से जब घिर जाते हैं ना, तो अधिकांश क्या करते हैं? इसको पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, यहाँ से समाधान मिल जाएगा, वहां से समाधान मिल जाएगा। और आज के जमाने में लोग एआई को पूछेंगे, चैट जीपीटी को पूछेंगे, जेमिनी को पूछेंगे, अलग अलग रूप में सोशल मीडिया यूट्यूब को पूछेंगे। तो सांसारिक व्यक्तियों को, संबंधियों को, अथवा इतने जो हम पूछते हैं, तो अभी हम विचार करके देखें, क्या जो परमात्मा हमारे पास हैं उनको कभी शांत हृदय से, शांत बैठकर अंतर हृदय से कभी ईश्वर के सामने कोई कष्ट बाधाएं हम रखते हैं कि प्रभु ये क्यों हो रहा है? शारीरिक समस्याएं हो, मानसिक समस्याएं हो, अथवा कोई भी समस्या हो, जो व्यक्ति ईश्वर के सामने रखे, लगातार उनकी आज्ञाओं को पालन करेगा, तो यह ऋषियों की मान्यता, गुरुजनों की जो बात है, जो अनुभवी व्यक्तियों की बात है कि ईश्वर अंतर्यामी रूप से पूरा रास्ता दिखा देते हैं। हस्तमूलक वक्त, जैसे हाथ में कोई आंवला हो तो दिखता है ना, ये मेरे हाथ में ये है, ऐसे ही परमात्मा के जो दिव्य ज्ञान है, उस समस्याओं को हटाने के लिए, कठिनाइयों को, परेशानियों को, रोग को, व्याधि को, वो सब मिल जाता है। लेकिन शर्त क्या है? बिल्कुल शांत स्थिर होकर अंतर हृदय से, सच्चे मन से, विश्वास के साथ जब हम परमात्मा के सामने रखते हैं, तो वह फिर अंतर्यामी रूप से हमें बताते हैं कि बेटा ये कर, बेटी ये कर, ऐसा करने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमको भी ये अभ्यास करना चाहिए। कोई भी समस्या हो जीवन में, जब हम परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए, अपने परम हितैषी मानते हुए उनके सामने मित्र भाव से रखते हैं, तो ईश्वर अवश्य ही सहायक होते हैं, प्रेरणा करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और बहुत आगे ले जाते हैं ईश्वर। एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ता खुल जाता है। इतने सारे कठिनाई बाधाओं से व्यक्ति निकल जाता है और सारे समस्याओं से वो दूर होके आगे आगे निरंतर बढ़ता रहता है। और ये कब समझ में आता है? जब हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, निरंतर पंचयज्ञ महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, निरंतर अपने जीवन को संयमित करते हैं, तो ये सब कठिनाइयां, बाधाइयां, संकट, अलग अलग परिस्थितियां सब हट जाते हैं। कठिन परिस्थितियां, दुखदायी परिस्थितियां सब हट जाएंगे। तो हमें यह अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर के सामने भी अपने दुख, दर्द, कठिनाई, बाधाओं को रखना चाहिए और उनसे समाधान लेना चाहिए। तो आप मयो भव हो, पहला बता दिया गया कि आप कल्याण स्वरूप हैं, कल्याणकर हैं, आप संभव हो, मोक्ष सुख को देने वाले हैं, मोक्ष सुख को भी, मोक्ष सुख स्वरूप हैं और मोक्ष सुख को करने वाले भी हो, और आपको नमस्कार करते हैं। आप मयो भव हो, अर्थात सांसारिक सुख के करने वाले, आपको मैं नमस्कार करता हूं। ईश्वर सांसारिक सुख को भी देते हैं। जो हमारी सांसारिक मनोकामनाएं हैं, यदि ये उचित है, न्याय संगत है और हमारे लिए वास्तविक रूप में मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए सहायक हैं,
ऐसे हम यदि कामनाएं करेंगे तो सांसारिक दिव्य साधन भी हमें देते हैं, सुख भी देते हैं परमात्मा, क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं। यदि हम हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारे कल्याण नहीं है, यदि हम मांगे तब भी परमात्मा नहीं देंगे। जैसे माता है, पिता है, हम जब कोई चीज डिमांड करते हैं, मांगते हैं, यदि हमारे लिए अच्छा नहीं तो देते नहीं है, और यदि अच्छा हो तो हमारे लिए ना मांगने पर भी देते हैं। ऐसे भी हो सकता है क्या? होता है। परमात्मा नहीं मांगने पर भी दे देते हैं, यदि हम योग्य बन जाए तब। मन मर्जी आचरण करेंगे तो फिर परमात्मा नहीं मांगने पर दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे हमारी माता पिता है, ऐसे ही परमात्मा भी है, यह हमें विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। तो परमात्मा सांसारिक सुख को भी देते हैं। तो आप सांसारिक सुख के करने वाले, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप शंकर हो, आपसे ही जीवों का कल्याण होता है, अन्य से नहीं। तथा मयस्कर अर्थात मन, इंद्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करने वाले आप ही हो। यदि स्थायी सुख चाहिए, मन इंद्रियों पर नियंत्रण चाहिए, तो कौन करता है? ये परमात्मा करते हैं। तो कह रहे हैं कि आपसे ही जीवों का कल्याण होता है, विशेष कल्याण। सामान्य छोटे मोटे सुख कल्याण तो कोई भी कर लेता है, सहायता कर लेते हैं, लेकिन विशेष कल्याण परमात्मा के सानिध्य से। और आप मन, इंद्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करने वाले आप ही हो। आप शिव हो, मंगलमय हो, अर्थात आप शिवतर भी है, अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याण कारक हो। इससे आपको हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करनी चाहिए, बारंबार धन्यवाद करनी चाहिए ईश्वर को। क्यों? क्योंकि हमारा कल्याण, स्थायी सुख, शांति, प्रसन्नता ईश्वर के सानिध्य से ही संभव है, ईश्वर को सर्वोपरि मानने पर ही संभव है। इसलिए हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कार आदि करता है सो मंगलमय ही होता है, उसका मंगल को कोई रोक नहीं सकता है। तो श्रद्धा से, भक्ति से, और भक्ति क्या है? ईश्वर की भक्ति अर्थात उनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, ये वास्तविक भक्ति है। नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी किया लिखे, जो भांड के समान केवल प्रार्थना करता रहता है, पुरुषार्थ करता नहीं है, उसके कोई कल्याण होने वाला है नहीं। तो कल्याण संभव तब है जब व्यक्ति पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता है, दिन भर व्यस्त रहता है अच्छे अच्छे कार्य में, धर्मयुक्त कार्य में। ऐसे व्यक्ति के कल्याण को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे स्थितियां आएंगी कि यहाँ पर कोई भी सहायता ना करे परमात्मा की व्यवस्था से। ऐसे हमको अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे जिससे कि हमारा अच्छे अच्छे कार्य सब संपादन हो जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति और अलग अलग रूप में जितने भी बाधक व्यक्ति यहाँ पर होंगे, बाधक तत्व होंगे, वो सब साइड हो जाते हैं जब हम पुरुषार्थमय जीवन जीते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, पालन करते हैं, तो हमारा कल्याण अवश्य ही होता है। ईश्वर हमें अंतर्यामी से प्रेरणा करते हैं और ऐसे वातावरण, ऐसे परिस्थितियां, ऐसे अच्छे उत्तम सात्विक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति और उत्तम परिवेश हमको मिल जाता है जिससे हम कल्याण के मार्ग पर चलते जाते हैं और अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। तो इस रूप में हमें बारंबार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से समय लगाना चाहिए, जैसे हम सांसारिक व्यक्तियों के लिए लगाते हैं, अपने संबंधियों के लिए लगाते हैं, मित्र साथियों के लिए लगाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के लिए भी समय लगाएं। ईश्वर का ध्यान करें, जप करें, अलग से बैठकर ईश्वर के विषय में चिंतन करें, परमात्मा को बारंबार धन्यवाद करें कि प्रभु आप कितने महान हैं, इतने बड़े सृष्टि को बना के इतने कुछ साधन हमको दे रखे हैं हमारे कल्याण के लिए। तो जब हम इस प्रकार श्रेष्ठ विचारों से युक्त होंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर को सर्वोपरि मानेंगे, तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा और हमको जो चाहिए वो मिलेगा। जो हम चाहते हैं, बहुत अधिक सुख मिले, शांति मिले, हमारे घर परिवार में सब स्वस्थ रहें, ये तब संभव होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे। एक व्यक्ति भी घर में यदि जाग जाए, विशेष भक्ति से युक्त हो जाए, विशेष अपने जीवन को पवित्रता से युक्त कर दे,
तो पूरा परिवार, पूरा आस पड़ोस, पूरा समाज को परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति महान है, एक एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा के दिव्य साधन उपलब्ध है सभी के अंदर। तो हम अपने साधनों को सही दिशा में ले जाएं, ईश्वर की भक्ति करते हुए जीवन को सफल बनाएं। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए। किसी को कुछ पूछना हो, आध्यात्मिक किसी की शंका हो, जितने वर्णन किया गया उसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। हाथ उठाइए किसी को कुछ पूछना है तो। बोलिए भावना बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। जो संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम बोले थे, तो उसमें वापस घर नहीं जाना पड़ता है? गृह आश्रम के बाद जो लेते हैं ना? नहीं, उसमें ऐसा है ना, आप इस क्यों जाएंगे? यदि वास्तविकता रूप में हम देखें ना, तो इतना दिन तो रह लिए ना, कितना रह रह के तो बोर हो गए, और क्यों रहना वहां पर, आगे बढ़ना है ना। और कभी आ गए सामान्य रूप से तो चल जाता है, कोई समस्या है नहीं, क्योंकि ज्ञान हो गया है। ऐसे तो सामान्य रूप से व्यक्ति जाएगा नहीं वानप्रस्थ में, वो तो घर में ही चिपका रहेगा। लेकिन यदि जो लगातार स्वाध्याय किया है, सत्संग किया है और वास्तविकता को समझता है, तो कुछ वैराग्य उसके अंदर होता है। वैराग्य की स्थिति ऊपर बढ़ जाने से, कभी कभी घर आ जाने से भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। अच्छा, आते तो जाते सामान्य नहीं स्थिति में ना मतलब आए तो इतना चलेगा, यदि छोड़ने आ भी से। जाते हैं, आने के बाद भी यदि ज्यादा उनके साथ इतना क्या बोलते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो कोई समस्या नहीं है। बाकी प्रयास करना चाहिए, कम से कम जाए, ना जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि इतना तो कर ही लिए जीवन भर, 40 दोनों साल में जैसे ही छूटे आना जाना, हाँ, संन्यास वाला। हाँ, नहीं, आना जाना ना करे तो सबसे अच्छा है। लेकिन कभी ऐसे आना पड़ जाता है उनके घर में, घर के लोगों को प्रेरणा देने के लिए, अथवा कुछ ऐसे स्थितियां काम आ गया, तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि वो लंबे समय से पुरुषार्थ करते करते परिपक्व हो गया होता है। और जो अपरिपक्व है वो ना जाए तो अच्छा है, परिपक्व हो जाने पर जाने से कोई समस्या नहीं, वो भी बहुत सावधानी से जाना चाहिए। जी धन्यवाद। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ये लागू होता है। जी जी धन्यवाद। नीलम बहन जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनकी उस तरह की योग्यता नहीं होती, तब भी उनको इतना कुछ प्राप्त हो जाता है, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो। और जी। कुछ इतना पुरुषार्थ और इतना कर्म करने वाले होते हैं, फिर भी उनकी कोई कमी रह जाती है कि उनको नहीं मिल पाता। हाँ, तो ऐसा इसमें ऐसा समझना चाहिए कि बिना किए मिलता नहीं। यदि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत करने पर भी अधिक मिल रहा है, तो पीछे किए हुए हैं। यही तो वैदिक सिद्धांत है, यही तो हमको लाभ है, यही तो हमारे पास खजाना है। परमात्मा की कृपा से और ईश्वर की व्यवस्था से ऋषियों ने हमको ये सब दे रखे हैं कि हम पुनर्जन्म को, पूर्व जन्म को मानते हैं। ये वास्तविकता है कि ये अंतिम नहीं है। जब ये समझ में आ जाता है तो व्यक्ति बहुत सावधानी से कार्य करता है, बहुत सोच समझ के कार्य करता है कि अभी जो किया वो फिर कई गुना होके मुझे मिलने वाला है, इसलिए व्यक्ति फिर अच्छे कार्य करता जाता है। तो पीछे जो किया हुआ है ना, उसका भंडार रखा हुआ है, तो जो फल नहीं मिला होता है तो फिर अभी मिल जाता है। और उसका यदि वो सदुपयोग करता है, उसको और भी अच्छे में बढ़ाता है, तो फिर और संग्रह हो जाता है, फिर आगे कई गुना होके मिलेगा। और यदि अधर्म पूर्व मिल गया है ना, तो क्या होता है, मनुस्मृति में कहा गया कि अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततो सपत्नान जयति। फिर अंत में कहा गया समूलस्तु विनश्यते। यदि अधर्म पूर्व किसी को मिल गया, अभी दिख रहा है कि ये तो कम मेहनत किया फिर भी मिल रहा है, तो कहीं गड़बड़ करके यदि वो कमा रहा है, कर रहा है, तो अभी तो उसको बहुत लाभ होगा, लेकिन वो फिर आगे चलकर पूरा समूलस्तु विनश्यति, पूरा जड़ से कट जाएगा। बहुत भयंकर दुख होता है। कितना संसार में आप देख सकते हैं, थोड़े काल के पश्चात यहां ही दिख जाता है, व्यक्ति गलत आचरण किया, आगे चलकर ये दंड मिलता है। तो हम कर्म व्यवस्था को समझें,
और विश्वास रखें कि परमात्मा न्यायकारी है, और धैर्य रखते हुए हम अपने अच्छे कार्य को करते जाएं। फल नहीं मिल रहा है तो भी चिंता ना करें, मैं इतना करता हूं फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे ना सोचें। अच्छे करते जाएंगे तो पूरा ब्याज के साथ मिलेगा अच्छे प्रकार से। 5 साल 10 साल के बाद जो देखिए साधक व्यक्ति की क्यों मेहनत करते हैं, जो अध्यात्म मार्ग के व्यक्ति हैं 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तो लगे रहते हैं। फिर उनको जो धर्म संचय किए हैं, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना करते करते अंतिम में ऐसे दिव्य खजाना मिलता है, अर्थात परमात्मा के दर्शन हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, वैराग्य की स्थिति बन जाती है, सुख दुख हानि लाभ सबसे ऊपर उठ जाता है। ये कब हुआ? इतना समय तक जो पुरुषार्थ किया था तब। आप यहां भी देख सकते ना, एक माँ गर्भ में संतान को धारण करता है, 9 महीने तो कितने कष्ट सहन करता है, फिर उसके बाद संतान आता है कितना सुख मिलता है, फिर आगे चलकर संतान का पालन करने के लिए कितना मेहनत करता है, और अच्छे संस्कार दिए हैं संतानों को तो आगे चलकर माँ का नाम रोशन कर देता है, पूरा कुल खानदान का नाम रोशन कर देता है, पूरा विश्व के लोगों को सुख दे देता है। उसके पीछे पुरुषार्थ था ना, माता के पिता के और जो श्रेष्ठ लोगों के। तो सभी कर्मों के आधार पर ही होता है, इसलिए हमें अच्छे कार्य को निरंतर करते जाना है, किसी को भी देखना नहीं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यूं ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतना करता है उसको इतना मिल जाता है। वो अपना कर्म उसके साथ, मेरा कर्म है अपना करते जाना है, अपना धर्म का संचय करना है। जैसे कहा गया ना मनुस्मृति में, धर्मम संचुनुयात वाल्मीकि एवं पुत्तिका, जैसे दीमक धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करते करते पूरा पुत्तिका बड़ा सा टीला खड़ा कर देता है, ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों को अच्छे धर्मयुक्त कार्य को करते करते धर्म 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 को संचय करते 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 पूरा बड़ा बना देता है, विशेष धर्म संचय कर लेता है, श्रेष्ठ कर्म करने लग जाता है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, समय हो रहा है। और कोई हाथ उठा रहे हैं? 2 व्यक्ति हाथ उठा दिए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, संक्षेप में। गुरुदेव, हवन यज्ञ में हवन जब किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? हाँ, वो सब मुझको पता नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा कौन कौन से गैस निकलता है, और वैज्ञानिक जो सब नामकरण है ना, उन नाम मुझको याद नहीं है। बस हवन करने से लाभ होता है इतना हमको समझना है। और वैज्ञानिक पक्ष से यदि जानना चाहते हैं तो उसके विषय में पुस्तक भी पूरा छपा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो कुछ कुछ व्यक्ति उसके ऊपर वर्णन करते हैं, आप उसको जानकारी ले सकते। विक्रांत जी बोलिए। आचार्य, ये जो नमस्कार मंत्र है ब्रह्म यज्ञ के बाद तो करना ही चाहिए, बीच में अलग से सिर्फ नमस्कार मंत्र से भी प्रभु का धन्यवाद करते रहे दिन भर में 3-4 बार नमस्कार। हाँ, क्यों नहीं, दिन भर करना है, दिन भर क्यों नहीं, किसी भी रूप बहुत में, अच्छा। किसी भी ये मंत्र के मंत्र माध्यम अपने से। आप में पूर्ण है, बहुत बहुत अच्छा मंत्र है। हाँ, तो किसी भी मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़े, ये मुख्य बात है। जी आचार्य। नवीन जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे अभी बात करती तो शंकर जी, आप थोड़े काल के लिए माइक का म्यूट कर दीजिए। नवीन जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, जैसे विवेक वैराग्य की बात हो रही थी, तो विवेक जब होगा, जैसे कि जैसा सुनने में आता है कि संसार में दुख दिखेगा तो विवेक हो जाएगा और फिर वैराग्य होगा और ईश्वर की तरफ बढ़ेगा व्यक्ति जी। तो आचार्य जी, एक विरोधाभास बात दिखती है, जैसे वेद के अनुसार कई सारे मंत्रों में लौकिक उन्नति की बात, जो मैंने अभी पहले भी पूछा था प्रश्न, लौकिक उन्नति की बात आती है। तो 2 बातें, 2 विरोधाभासी बातें हो रही थी। व्यक्ति अगर लौकिक उन्नति में लगा रहेगा तो फिर उसको दुख दिखेगा नहीं, मतलब वो इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इसलिए तो है, उसको समझ में आता है कि ये मुझको कर्तव्य पूर्व पालन करना है। मैं गृहस्थ में गया हूं तो गृहस्थ धर्म पालन करते हुए अपने अच्छे से कर्म करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, फिर वानप्रस्थ में जाऊंगा। रोज थोड़ी उस जीवन भर रहेगा वो गृहस्थ में। गृहस्थ में यदि अच्छे पुण्य पूर्व कर्म करे तो ये कर्तव्य भाव से करेगा तो वो ईश्वर भक्ति बन जाता है। यही हमको भ्रम हो जाता है कि गृहस्थ में जाना खराब है और व्यापारी धंधा, नौकरी धंधा करना ये सब खराब, मतलब इसमें तो ईश्वर की भक्ति नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है शास्त्र का तात्पर्य। विवेक हो जाने के बाद भी उन कार्यों को ईमानदारी से करेगा और बढ़ चढ़ करके करेगा, तो ये आगे चलकर फिर जब वो 50 साल हो जाता है, 55 साल हो जाता है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में जाएगा, फिर और भी वो विवेक वैराग्य को और परिपक्व करेगा
इसके लिए समय चाहिए। एक दिन में विवेक नहीं होता है, वैराग्य एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए तो सालों साल लगता है, जन्मों लग जाता है। हाँ, नहीं जैसे आचार्य जी बात होती है कि संसार में दुख है, दुख है, हाँ। दुख है, सुनने में आती है, जी। तो फिर बार बार ये दिमाग में आता है कि दुख है तो दिखता भी है दुख, तो हाँ। फिर एक जगह तो ये बोल रहे कि आदमी को मतलब लौकिक उन्नति भी करनी चाहिए, फिर एक जगह बोल रहे हैं कि दुख देखो, तो मतलब कंफ्यूजन पैदा होता है ना उसमें, क्या कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम उसको विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझने के लिए जैसे आपके अंदर जिज्ञासा हो रही ना, ये जिज्ञासा को आप लगातार चलाएंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। जब तक समाधान नहीं मिला है तब तक ये चलेगा, और जो करेगा वो मिलेगा। जो प्रश्न नहीं करेगा, जिसके अंदर उथल पुथल नहीं मचेगा, उसको थोड़ी मिल जाएगा समाधान। जो मेहनत करता है उसको मिलता है। तो जैसे आपके अंदर ये चल रहा है ना कि ऐसे कैसे करेंगे, ये क्यों होता है, यूं क्यों होता है, तो इसका फिर समाधान आपको मिलेगा कि दोनों जो चीज कहा जा रहा है कोई अलग अलग नहीं है। वही कार्य करते हुए भी हमको विवेक पूर्वक चल सकते हैं, हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो साधन बन जाएगा। दुख भी देखना है, लेकिन दुख देखिए, रसगुल्ला हमारे हाथ में है ना, 10 रसगुल्ला है, इसमें दुख भी है और सुख भी है। तो हम दुख को भी ग्रहण कर सकते हैं और सुख भी ग्रहण कर सकते हैं। हमको समझ में आया कि मेरा जो कैपेसिटी है 3 रसगुल्ला तक है, 3 है, 4 तक मैं खा लूंगा क्योंकि मैं स्वस्थ हूं और युवा हूं, और 4 तक मुझको दिख रहा है इसमें दुख है। यदि 4 से क्रॉस किया मैं तो दुख है, तो 4 ही खाएगा। और जो व्यक्ति वहां पर थोड़ा सा विवेक का प्रयोग नहीं किया, फिर 5, 6, 7 कर देगा, बोला पता नहीं अब आगे कब मिलेगा। थोड़ा क्रॉस किया तो वो दुख को फिर आमंत्रित कर दिया। ऐसे ही सभी सांसारिक व्यवहार में, संबंधों में यदि हम विवेक पूर्वक प्रयोग करते हैं, मतलब सावधानी से प्रयोग करेंगे, तो वहां पर भी हम दुखों से बच जाएंगे, दुख होते हुए भी बच जाएंगे। और यही सन्यासी, विद्वान, ऋषि लोग यही तो करते हैं, संसार में रहते हुए जीवन मुक्त बन जाते हैं। अलग क्या होता है, केवल ज्ञानात्मक रूप में आंतरिक जब वो ज्ञान हो जाता है ना, सही किस किस वस्तु का कैसे प्रयोग करना है, कब करना है, जब समझ में आ जाता है, तो वहीं पर दुख को सुख में बदल देते हैं और दुख से फिर बच जाते हैं। जी अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो इस रूप में समझना चाहिए। यदि हम गृहस्थ में जाते हैं तो वानप्रस्थ में जाना फर्जियात है। सन्यासी की योग्यता बने तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। लेकिन यदि गृहस्थ में हम प्रवेश कर चुके हैं तो बाहर निकलना अनिवार्य है, ऐसा आदेश ऋषि मुनि वेद का है। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो निकलेगा ना जब ज्ञान हो जाएगा। जैसे मुनि जी हैं हमारे, मुनि जी बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ धर्म का पालन किए, तो जब लंबे समय तक हम धर्म आचरण करेंगे तो व्यक्ति शांति से रह नहीं सकता है, वो अपने आप निकलेगा। मुनि जी के घर में क्या समस्या है बताइए? मुनि जी के बेटे प्रोफेसर हैं, उनके सब कुछ ठीक है, फिर भी वाकई क्यों गुरुकुल में रह रहे हैं? क्योंकि वो लंबे समय तक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि यहाँ पर मुझको आने से विशेष में आत्मिक उन्नति कर सकता। तो जो व्यक्ति ईश्वर आज्ञा का पालन करेगा तो परमात्मा उसको अंदर से ऐसी प्रेरणा करेंगे कि वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नीचे उसको रखेंगे नहीं परमात्मा। यही तो मंत्र में कहा गया, परमात्मा कल्याण कारक होने से वो अपना कल्याण करने के लिए अंतराय में उसे ऐसे प्रेरणा करेंगे, तेरा स्थान ये नहीं है, तू यहाँ जा। ऐसे करके परमात्मा हमें आगे अच्छे स्थान पर पहुंचा देते हैं और भी आगे 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 लेते जाते हैं। ठीक है, चलिए विराम की ओर चलते हैं। आगे मुनि जी। शंकर जी आप शांति पाठ जयघोष करवाइए जी, प्रयागराज से। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मुनि जी? हाँ अब आ रही है। आ रही है। तो विचारों से हम लोगों को ये पता लगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव शुभम। जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका भोग मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में कर लें या अगले जन्म में कर लें। भाव आचार्य जी का आज यही मिला हम लोग को। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी